Hello everyone. Today I'm going to teach you all a poem from class 11 and the book name is Hornbill. The first poem is Photograph. It is written by Shirley Toulson. Shirley Toulson wrote this poem in the memory of her mother. So, what do you mean photograph? Photograph, here she has taken photograph because photograph capture a moment in time and also the emotions felt at the time when the photograph was taken. So one day the poetess find an old photograph of her mother pasted on a cardboard sheet, a photograph she remembered her mother talking about with fondness. So let's start the poem line by line. The cardboard shows me how it was. So, here cardboard signifies the photograph. पोइटिस जो है वो कार्डबोर्ड के बारे में बात कर रही है. कार्डबोर्ड मतलब है फोटोग्राफ जिसमें कि which shows the narrator how it was on that particular day. When the two girl cousins went paddling. तो इस फोटोग्राफ में पोइटिस की मदर और उसके साथ उस पोइटिस की मदर के दो कज़न्स हैं जो कि गर्ल हैं. तो उसमें वो लोग क्या कर रहे हैं? दे वेंट पैडलिंग ऑन द बीच, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स एंड शी द बिग गर्ल सम 12 years एंड सो दोनों कज़न्स जो हैं वो पोइटिस की मदर का हाथ पकड़े हुए हैं और उसकी मदर जो है वो उसमें सबसे बड़ी लग रही है, एल्डेस्ट अमंग देम. और ऑलमोस्ट कितना ईयर्स होगा? 12 years. All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. तो तीनों जो हैं दे आर स्टूड स्माइलिंग, वो लोग खड़े होके स्माइल कर रहे हैं. their hairs strewn across their face, मतलब उनके बीच पर जो हवा बह रही है वो उनके चेहरे पर उनके हेयर्स आ रहे हैं बट स्टिल दे आर स्माइलिंग. और वो फ़ोटो लिया जा रहा है. कौन लिया? मदर के अंकल. पोइटिस की जो मदर है उसके अंकल वो पिक्चर ले रहे हैं विद अ कैमरा. A sweet face, my mother's, that was before I was born. तो यहाँ पोइटिस बताती है कि उसकी मदर का फेस बहुत ही स्वीट दिख रहा है, बहुत ही प्यारा दिख रहा है. एंड द पिक्चर वॉज टेकन बिफोर द पोइटिस वॉज बॉर्न. और ये फ़ोटो कब लिया गया था? जब पोइटिस जो है वो पैदा भी नहीं हुई थी. शी वॉज नॉट बॉर्न. And the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transient feet. And और यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि the sea in the picture, जो sea दिख रहा है पिक्चर में, वो आज भी वैसा ही है, वैसा ही सेम दिखता है. लेकिन and in the picture it seems to wash their feet, which by nature. तो और जो फीट जो ट्रांजिएंट मतलब जो टेम्पररी होता है वो उनके सी जो है वो उनके फीट को धो दे रहा है. बिकॉज यहाँ पे बताया जा रहा है बिकॉज ह्यूमन लाइफ इज शॉर्ट लाइव एज कंपेयर टू नेचर. नेचर तो हमेशा रहता है पर ह्यूमंस नहीं रहते हैं. राइट. लेट्स गो टू अनदर पैरा. Some 20-30 years later, she'd laugh at the snapshot. See Betty and Dolly, she'd say, and look how they dressed us for the beach. तो अब जो है वो पोएम जो है वो
20-30 साल आगे बढ़ गया है जब ये फ़ोटो लिया गया था, और मदर जो है वो उस फ़ोटो को देख रही है जब वो फ़ोटो 20-30 साल बाद लिया गया, और वो हंसती है, और वो शी पॉइंटेड आउट, अपनी कज़न्स को वो पॉइंट करती है जिनका नाम था बेटी और डॉली, एंड टॉक्ड नॉस्टैल्जिकली, और बहुत उदास होके कहती है अबाउट हाउ ऑडली, मतलब उन लोगों को बीच पर कैसे ड्रेस्ड अप किया गया था. The sea holiday was her past, mine is her laughter. तो यहाँ पोइट्रेस बताती है कि द सी हॉलीडे, जो उसकी मदर जो है वो हॉलीडे पे गई थी, वॉज रिमेम्बर्ड बाय हर मदर. उसकी मदर जो है वो याद करती है उस फोटो को देखकर बहुत ही विद अ फॉन्डनेस एज वेल एज सेंस ऑफ लॉस. तो वो खुश भी थी और वो उदास भी थी, क्योंकि उनको लग रहा था कि वो समय जो है वो दोबारा वापस नहीं आएगा. दैट टाइम वुड नेवर रिटर्न. उसी तरह सिमिलरली, अब जो ये तो पोइट्रेस की मदर सोच रही थी कि वो समय, अब वो जो हॉलीडे वो लोग जो फ़ोटोज़ लिए थे, अब वो वापस नहीं आएगा. अब यहाँ पे पोइट्रेस क्या सोचती है, उसी तरह पोइट्रेस भी सोचती है कि जो उसकी मदर के फेस पे उस वक्त जो स्माइल था उस फ़ोटो को देखकर, दैट लाफ्टर could never be seen by the poetess as she was no more now. तो यहाँ हम लोग को पता चलता है कि पोइट्रेस की मदर जो है वो डेड हैं, वो मर चुकी हैं और वो कभी वापस नहीं आएंगी. तो पोइट्रेस इस चीज़ को देख के बहुत उदास हो जाती है कि जो उनकी मदर का जो स्माइल था वो अब कभी वापस नहीं वो देख पाएगी. द सी हॉलीडे वॉज द पोइट्रेस मदर पास्ट. और जो पोइट्रेस की मदर थी उसके लिए उनका पास्ट क्या था, दैट हॉलीडे. और पोइट्रेस के लिए क्या पास्ट था, उसकी मदर का लाफ्टर, उसकी मदर का हंसी, जो कि अब कभी वापस नहीं आएगा. बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस. तो दोनों जो हैं, बोथ मेड अ लॉट ऑफ एफर्ट टू ओवरकम. दोनों जो है वो उस लॉस को फील कर रहे थे, द लॉस ऑफ द हॉलीडे एंड द लाफ्टर. अब ये लेकिन उन दोनों को ये चीज़ एक्सेप्ट करना पड़ेगा एज अ पार्ट ऑफ लाइफ. पोइट्रेस की मदर को भी कि अब वो हॉलीडे कभी वापस नहीं आएगा, और पोइट्रेस को भी कि अब उसकी मदर जो है वो उनकी हंसी अब कभी देख नहीं पाएगी. दे आर इन द पास्ट. अब वो पास्ट है एंड इट कैन नॉट बी ब्रॉट बैक और रीलिव्ड, और वो कभी भी फिर से उस चीज़ को ज़िंदा नहीं कर सकती है. बट दे विल ऑलवेज बी अ टिंज ऑफ डिफ़िकल्टी लेटिंग देम गो कम्प्लीटली. लेकिन क्या हो सकता है, बहुत ही मुश्किल होता है अपने पास्ट को पूरी तरीके से भूलना. ना वो पोइट्रेस की मदर कभी भूल पाएगी और ना पोइट्रेस अपनी मदर का वो हंसी भूल पाएगी. Now let's go to the third paragraph. Now she's been dead nearly as many years as that girl lived. अब क्या हुआ कि वो, अब इससे हम लोगों को पता चलता है कि उसकी मदर को उनको मरे हुए 12 साल बीत चुके हैं. Her mother passed away, leaving behind memories and photographs like this one. तो उसकी मदर जो है वो बहुत सारे मेमोरीज़ और फ़ोटोज़ जो है वो इस तरह के फ़ोटोज़ जो है वो पोइट्रेस के लिए छोड़ के चली जाती है. And of these circumstances there is nothing to say at all. तो पोइट्रेस अब जो है वो बहुत ही चुप हो जाती है, साइलेंट हो जाती है. अब उससे कुछ बोला नहीं जा रहा है अबाउट दिस सिचुएशन. और फिर उसको लगता है इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, एंड ऑन थिंकिंग अबाउट इट
can find no words to express the pain one feels. तो ये ऐसा सिचुएशन था कि पोइटस के पास अब शब्द नहीं रह गए थे. शी बिकेम स्पीचलेस. और ये जो साइलेंस था, इट्स साइलेंस साइलेंसेस, और जो साइलेंस था ये पूरे सिचुएशन में, दैट साइलेंसेस द पोइटस, makes her quiet. Though her mother is dead and she finds herself in a state where it is not possible for her to say anything. उसकी मदर जो है वो मर गई थी और अब उसके पास कोई शब्द नहीं रह गए थे उस चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए. और क्या बचता है? दैट इज़ ओनली एम्प्टीनेस, खालीपन रह जाता है. एंड सो शी वॉज left speechless. So this poem has described in 3 stages. पहले स्टेज में क्या था कि द फोटोग्राफ शोज़ द, सबसे पहले जो है वो फोटोग्राफ दिखाता है पोइट्स की मदर को, जो कि वो लोग बीच पे खड़े रहते हैं, अपना हॉलीडे इंजॉय करते हैं. और पोइट्स की मदर जो है वो करीबन 12 साल की रहती है. और सेकेंड स्टेज में क्या होता है कि 20-30 साल आगे चले जाता है और उसकी मदर जो है वो उसकी अपनी कज़न्स को देख के बोलती हैं कि कैसा वो लोग ड्रेस्ड अप थे, और वो खुश रहती है, साथ ही लॉस भी फील करती है. बट दैट लाफ्टर जो है, जो उनकी हंसी थी, वो पोइटस को बहुत पसंद थी. और वो उस चीज़ को, लॉस को, वो कहती है कि वो अब उस चीज़ को कभी वापस नहीं देख पाएगी. और थर्ड स्टेज में क्या होता है कि द पोइटस रिमेंबर्स द मदर विद अ हैवी हार्ट. बहुत ही भारी मन से वो अपनी मदर को याद करती है और बहुत ही उदास हो जाती है. सो दिस वॉज द पोइटस ट्रिब्यूट टू हर मदर, and it's a great poem. So I hope you all have understood it, and thank you so much.